दोस्तों, तिब्बत से उड़ान भरते ही 1300 करोड़ के चाइनीज फिफ्थ जनरेशन के J-20 जेट्स अचानक से हांफने क्यों लग जाते हैं। जिनपिंग दुनिया से J-20 का वो कौन सा सबसे शर्मनाक सच छिपा रहे हैं जिसे भारतीय वायुसेना ने बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। दोस्तों, हवा में चाइना का J-20 खुद को अदृश्य यानी कि स्टेल्थ बताता है, लेकिन राफेल के उस खौफनाक स्पेक्ट्रा सिस्टम के अंदर ऐसा क्या तिलिस्म है जिसने रातों रात चाइनीज एयर कमांडर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर दोस्तों, राफेल J-20 के रडार को हैक करके कैसे एक तगड़ा गेम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम J-20 की उस फेक स्टेल्थ का पर्दाफाश करेंगे जो चाइना कभी दुनिया को नहीं बताना चाहता है। एक तरफ चाइना का वो पायलट है जिसने जिंदगी के अंदर आज तक असली युद्ध की शक्ल तक नहीं देखी है, दूसरी तरफ वो भारतीय जाबाज जो हिमालय की खूनी घाटियों में रोज मौत से खेलता है। दोस्तों सोचिए, हवा में सुखोई 30 MKI की बाहुबली ताकत और J-20 का आमना सामना होता है तो चाइना का वो कौन सा गुरूर है जो चंद सेकंडों के अंदर ही चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, अभी सैटेलाइट तस्वीरों के अंदर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। जुलाई 2026 के आसपास ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी के अंदर साफ दिख रहा है कि चाइना ने अपनी सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स चेंगडू J-20 को भारतीय सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब तैनात कर दिया है। शिनजियांग के होटान एयरबेस के ऊपर 8 और तिब्बत के दमजंग एयरबेस के ऊपर 4 J-20 जेट्स को स्पॉट किया गया है। होटान एयरबेस भारत के रणनीतिक तौर पर बेहद अहम दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 245 किलोमीटर और लेह से 379 किलोमीटर दूर मौजूद है। वहीं दोस्तों, दमजंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 344 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि भारतीय सीमा के सामने J-20 की अब तक की सबसे बड़ी और एग्रेसिव फ्लीट मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आखिर चाइना को अचानक अपने सबसे महंगे और सीक्रेट फाइटर जेट्स को LAC के इतने करीब क्यों लाना पड़ गया है। क्या दोस्तों, चाइनीज वायुसेना किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है या फिर ये महज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो दोस्तों, जवाब इतना सीधा नहीं है। बीजिंग के वॉर रूम के अंदर बैठे जनरल्स को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले में चाइना को उसी की भाषा के अंदर जवाब दे रहा है। मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल के अंदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से काम हुआ है उसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। न्योमा के अंदर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का अपग्रेडेशन हो या फिर सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट से जो भारतीय सेना को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देते हैं, इन सब ने चाइना को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया है। इसी बौखलाहट के अंदर चाइना अपने J-20 माइटी ड्रैगन का खौफ दिखाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई J-20 इतना माइटी या फिर ताकतवर है जितना चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी दावा करती है? तो दोस्तों, पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है। कागजों पर J-20 चाइना का पहला स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। साल 2011 के अंदर इसकी पहली उड़ान हुई थी। 2017 में इसे चाइनीज एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया गया। आज चाइना के पास में 300 से ज्यादा J-20 होने का अनुमान है। चाइनीज दावों के मुताबिक इसके अंदर इंटरनल वेपन बे, एंगुलर आकार और खास रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग है जो इसे रडार की नजरों से बचाती है। इसकी लंबाई 21 मीटर से ज्यादा है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम के आसपास है। इसके अंदर आयसा रडार और लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें लगी हुई हैं जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। मगर दोस्तों, क्या ये आंकड़े असली युद्ध में काम भी आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना का ये उड़ता हुआ अजूबा लद्दाख और तिब्बत के आसमान के अंदर अचानक से अपनी आधी ताकत क्यों खो देता है? तो दोस्तों, इसके पीछे छिपा है वो ज्योग्राफिकल एडवांटेज और फिजिक्स का वो नियम जिसे चाइना चाहकर के भी नहीं बदल सकता है। इसे मिलिट्री की भाषा के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड पेनाल्टी कहते हैं और यही वो तिलिस्मी ताकत है जो भारत को चाइना के ऊपर भारी बढ़त दिलाती है। तिब्बत का पठार दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ चाइना के एयर बेसेज जैसे कि होटान, दमजंग और नगारी गुंसा औसतन 10,000 से लेकर के 14,000 फीट की हाइट पर बने हैं।
इतनी ऊंचाई पर हवा बेहद पतली होती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है और एयर डेंसिटी गिर जाती है। किसी भी फाइटर जेट के इंजन को काम करने और थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जेट का इंजन अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में काम नहीं कर पाता है। नतीजा क्या होता है? J-20 जैसा भारी भरकम फाइटर जेट जिसका वजन ही 37,000 किलोग्राम है, वो तिब्बत की पतली हवा के अंदर अपने पूरे वेपन्स और फुल फ्यूल टैंक के साथ में टेक ऑफ ही नहीं कर पाता है। अगर उसे हथियारों से ऊपर तक लाद दिया जाए तो इंजन उसे रनवे से उठा भी नहीं पाएगा। लिहाजा दोस्तों, चाइनीज एयरफोर्स को मजबूरी में J-20 का फ्यूल कम करना पड़ता है या फिर उसके हथियारों का वजन कम करना पड़ता है। मतलब दोस्तों, चाइना का सबसे घातक फाइटर जेट टेक ऑफ करता है तो वो अपनी आधी ताकत के साथ ही आसमान में आता है। उसके पास ना तो ज्यादा देर तक हवा में टिकने का फ्यूल होता है और ना ही दुश्मन पर फायर करने के लिए ज्यादा मिसाइलें होती हैं। अब दोस्तों, जरा तस्वीर का दूसरा रुख कीजिए और समझिए कि भारत का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर क्या है। दोस्तों, भारत के प्रमुख एयरबेसेस जैसे कि तेजपुर, हाशिमारा, बरेली और अंबाला मैदानी इलाकों के अंदर मौजूद हैं। ये लगभग सी लेवल पर हैं, जहां हवा के अंदर भरपूर ऑक्सीजन और डेंसिटी होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI अपने 100% वेपनरी, भारी भरकम ब्रह्मोस और मेटेओर मिसाइलों, साथ ही दोस्तों फुल फ्यूल टैंक के साथ में टेक ऑफ कर सकते हैं। जब ये भारतीय जेट लद्दाख या फिर अरुणाचल की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो उनके पास में भरपूर फ्यूल होता है और हथियारों का जखीरा होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस मंजर की जब हवा के अंदर दोनों का आमना सामना होगा। चाइना का J-20 जो पहले ही कम फ्यूल और हथियारों के साथ में संघर्ष कर रहा होता है, उसके सामने भारत का राफेल अपनी पूरी ताकत के साथ में सीना तान करके खड़ा होता है। ये भारत का वो ज्योग्राफिकल चक्रव्यूह है जिससे निकलने का कोई फॉर्मूला या कोई रास्ता चाइना के इंजीनियर्स के पास में नहीं है। चाइना ने J-20 के अंदर रसिया के AL-31 इंजन लगा करके देखे और अब वो अपने स्वदेशी WS-15 इंजन लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इंजन कुदरत के बनाए इस हाई एल्टीट्यूड नियम को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ भूगोल की नहीं है, असली खेल तो उस टेक्नोलॉजी का है जिसे चाइना ने कॉपी पेस्ट करके बनाया है और दोस्तों जिसे भारत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस मार्केट से चुन चुन करके हासिल किया है। चाइना हमेशा से J-20 की स्टेल्थ यानी कि अदृश्य होने की खूबी के ऊपर इतराता है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि जेट का रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम हो कि दुश्मन का रडार उसे देख भी ना पाए। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स J-20 की इस फेक स्टेल्थ के ऊपर सवाल उठाते हैं। J-20 के डिजाइन को ध्यान से देखिए। इसके आगे वाले हिस्से के अंदर दो पंख लगे हैं जिन्हें केनार्ड्स कहा जाता है। दुनिया का कोई भी सच्चा 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट, चाहे वो अमेरिका का F-22 रैप्टर हो या फिर F-35, वो केनार्ड्स का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही ये केनार्ड्स हवा के अंदर मुड़ते हैं तो ये रडार की तरंगों को तेजी से रिफ्लेक्ट करते हैं और जेट की लोकेशन रडार की स्क्रीन पर चमकने लगती है। इसके अलावा J-20 के इंजन्स की हीट सिग्नेचर इतनी ज्यादा है कि आधुनिक इंफ्रारेड सेंसर्स उसे मीलों दूर ही पकड़ लेते हैं और यहीं पर एंट्री होती है भारत के गेम चेंजर की, डैजोल्ट राफाल। भले ही 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसके रगों में जो डिजिटल खून दौड़ता है उसने J-20 की स्टेल्थ को मजाक बना करके रख दिया है। राफेल की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत है उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रा कोई आम रडार जैमर नहीं है, ये एक ऐसा जादुई तिलिस्म है जो दुश्मन के रडार सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करता है। जब J-20 का रडार राफेल को ढूंढने के लिए रेडियो तरंगे फेंकता है तो स्पेक्ट्रा उन तरंगों को सोख लेता है, उसका एनालिसिस करता है और वापस ऐसी नकली तरंगे भेजता है जो J-20 के सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों, J-20 के पायलट को अपनी स्क्रीन पर एक राफेल की जगह 10 राफेल दिखने लगते हैं या फिर रडार स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। दोस्तों, इसे एक्टिव कैंसिलेशन कहा जाता है। दोस्तों, सोचिए उस चाइनीज पायलट की हालत क्या होगी जब उसे पता भी नहीं चलेगा कि असली राफेल कहाँ हैं। अगर J-20 राफेल को अपनी रडार पर लॉक ही नहीं कर पाएगा तो उसकी 200 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल किसी काम की नहीं रहेगी। दोस्तों, स्टेल्थ का फायदा तभी होता है जब आप दुश्मन को पहले देख करके फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट ले लें। लेकिन दोस्तों, स्पेक्ट्रा ने इस पूरे नियम को ही पलट करके रख दिया है। राफेल J-20 को अंधा कर देगा और जब J-20 अंधा हो जाएगा तब राफेल अपना वो हथियार निकालेगा जिसका दुनिया के अंदर कोई तोड़ नहीं है, मेटेओर मिसाइल।
दोस्तों ये कोई आम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं है। मेट्योर के अंदर रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम लगा होता है। बाकी मिसाइलें फायर होने के कुछ देर बाद अपनी स्पीड खोने लगती हैं, लेकिन मेट्योर अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर भी स्पीड कम नहीं करती है, बल्कि और तेज हो जाती है। इसका नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि अगर J-20 एक बार इसके निशाने पर आ गया तो दुनिया की कोई भी कलाबाजी उसे बचा नहीं सकती है। दोस्तों मेट्योर उसे हवा में ही राख के ढेर में बदल देगा। लेकिन दोस्तों क्या भारत सिर्फ राफेल के भरोसे बैठा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय वायुसेना की बैकबोन है उसका बाहुबली सुखोई 30 MKI। दोस्तों भारत के पास में 250 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स हैं। चाइनीज प्रोपेगेंडा अक्सर ये कहता है कि सुखोई का आकार बहुत बड़ा है और वो रडार पर आसानी से दिख जाता है, लेकिन दोस्तों वो ये भूल जाते हैं कि सुखोई कोई छुप करके वार करने वाला हत्यारा नहीं है। वो एक ऐसा योद्धा है जो छाती चौड़ी करके मैदान में उतरता है। सुखोई 30 MKI की सबसे बड़ी खूबी है उसका थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि इसके इंजन के नोजल हवा में किसी भी डायरेक्शन के अंदर मुड़ सकते हैं। जब डॉग फाइट यानी कि हवा के अंदर आमने सामने की लड़ाई होती है तो सुखोई ऐसी ऐसी कलाबाजियां खा सकता है जो J-20 के भारी और लंबे फ्रेम के लिए इम्पॉसिबल है। और दोस्तों अब भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर 30 प्रोग्राम के तहत अपग्रेड कर रहा है। इसमें स्वदेशी उत्तम आईसा रडार, एडवांस एवियोनिक्स और नई जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे खौफनाक बात यह है कि सुखोई अपने साथ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेकर के उड़ान भरता है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो राफेल अपने पावरफुल सेंसर से J-20 को ट्रैक करेगा और डेटा लिंक के जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन पीछे उड़ रहे सुखोई को भेज देगा। सुखोई बिना अपना रडार ऑन किए उस डेटा का इस्तेमाल करेगा और अपनी भारी भरकम मिसाइलों को बारिश कर देगा। यह है दोस्तों भारत का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जिसे भेद पाना चाइना की बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आसमान की इस जंग के अंदर भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड तो अभी जमीन पर ही बैठा है। अगर चाइना को लगता है कि वो अपने J-20 को स्टेल्थ मोड के अंदर भारत की सीमा के अंदर घुसा देगा तो उसे भारत के ब्रह्मास्त्र से गुजरना होगा और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है S-400 ट्रायम्फ। दोस्तों भारत ने रसिया से S-400 सिस्टम हासिल करके अपने डिफेंस को एक ऐसा फौलादी कवच पहना दिया है जिसे भेद पाना 5th जनरेशन क्या 6th जनरेशन के जेट्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। S-400 कोई एक रडार या फिर एक मिसाइल नहीं है, एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग फ्रिक्वेंसी के कई रडार्स लगे होते हैं। J-20 जैसे स्टेल्थ जेट एस बैंड रडार से छुप सकते हैं, लेकिन दोस्तों S-400 के अंदर विशाल L बैंड और VHF बैंड के रडार लगे होते हैं। ये लोक फ्रीक्वेंसी रडार मीलों दूर से ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की मौजूदगी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही होटान या फिर दमजंग एयरबेस से J-20 टेक ऑफ करेगा, लद्दाख और कश्मीर के अंदर मौजूद S-400 के रडार स्क्रीन पर तुरंत बीप बजने लग जाएगी। भारत को पल पल की खबर होगी कि चाइनीज जेट किस ऊंचाई पर हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। S-400 का किल जोन 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि चाइनीज जेट्स को भारत पर हमला करने के लिए अगर वो सीमा में आने की जरूरत भी करेंगे तो उनको वहां तक आने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो अपनी सीमा में भी उड़ रहे होंगे तब भी भारत की मिसाइलों के निशाने पर होंगे। S-400 एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक करके अलग अलग रेंज की मिसाइलें फायर कर सकता है। अगर चाइना ने LAC पर हिमाकत की तो उसे अपने J-20 को S-400 की पहुंच से बहुत दूर रखना होगा, और अगर वो दूर रहेंगे तो वो भारतीय ग्राउंड फोर्सेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों भारत ने LAC के ऊपर एक अदृश्य अब दोस्तों उस पहलू पर आते हैं जो मशीनों से ज्यादा जरूरी है, द ह्यूमन फैक्टर, द मैन बिहाइंड द मशीन। दोस्तों हथियारों की क्वालिटी अपनी जगह है, लेकिन उन हथियारों को चलाने वालों का जिगरा और अनुभव ही अंत के अंदर जीत तय करता है। याद कीजिए फरवरी 2019 का वो दिन जब भारत के एक पुराने MiG-21 बाइसन ने अमेरिका के बनाए बेहद एडवांस F-16 फाइटर जेट को आसमान से मार गिराया था। पूरी दुनिया सदमे में थी कि एक 3rd जनरेशन के जेट ने 4th जनरेशन के जेट को कैसे हरा दिया। जवाब था भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन का वो बेखौफ जज्बा और स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों भारतीय वायुसेना दुनिया की उन चुनिंदा फोर्सेस में से एक हैं जिसने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर असली युद्ध लड़ा है। 1999 के करगिल युद्ध के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से हिमालय की खूंखार और सकरी घाटियों के अंदर से लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे,
उसे आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज के अंदर पढ़ाया जाता है। भारतीय पायलट रेड फ्लैग और गरुड़ जैसी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज के अंदर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बेस्ट पायलट्स के साथ में डॉग फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्सेस के साथ में अपनी मशीनों की लिमिट को कैसे पुश करना है। इसके उलट दोस्तों जरा चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को देख लीजिए। दोस्तों चाइना की वायुसेना ने 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद से कोई भी असली जंग नहीं लड़ी है और उस युद्ध में भी चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। चाइनीज पायलट्स की ट्रेनिंग बेहद स्क्रिप्टेड होती है। उन्हें ग्राउंड कंट्रोलर जो आदेश देता है वो मशीन की तरह उसे फॉलो करते हैं। डॉग फाइट में जहां पायलट को हर सेकंड अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, वहां चाइनीज पायलट्स का अनुभव जीरो है। इसके अलावा चाइनीज की वन चाइल्ड पॉलिसी ने उसकी सेना के मनोवैज्ञानिक ढांचे को बहुत ही कमजोर कर दिया है। आज पीएलए के अंदर ज्यादातर सैनिक और पायलट अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। दोस्तों क्या एक ऐसा पायलट जिसके सिर पर मौत का कोई असली तजुर्बा ना हो, वो हिमालय की खूनी घाटियों में उन भारतीय जाबाजों का सामना कर पाएगा जो रोज सियाचिन और लद्दाख की बर्फीली चोटियों के अंदर तूफानों से लड़ते हैं। जब कॉकपिट के अंदर जी फोर्स बढ़ता है और मिसाइल का लॉक ऑन अलार्म बजता है, तब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत की टेस्टिंग होती है। और इस टेस्ट के अंदर भारतीय जाबाज चाइनीज वीडियो गेमर्स पायलट से कोसों आगे हैं। दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1962 की लड़ाई में भारत से एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हुई थी। उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व ने डर के मारे या फिर किसी और कारण से एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्हें लगा कि अगर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ तो युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि अगर 1962 के अंदर भारतीय वायुसेना को खुली छूट मिली होती तो आज एलएसी का नक्शा और चाइना की सरहदें कुछ और होती। लेकिन दोस्तों आज का भारत पुरानी गलतियों से बहुत आगे निकल चुका है। 1962 की वो हिचकिचाहट आज के आक्रामक और कॉन्फिडेंट भारत की रणनीति में कहीं भी नहीं है। आज मोदी सरकार की डिफेंस पॉलिसी बिल्कुल साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम उसे घर में घुस करके छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आज भारत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। आसमान में भारत के अवक्स और नेत्रा एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट 2400 घंटे गश्त लगा रहे हैं। ये आसमान में उड़ते हुए विशाल रडार्स हैं जो हिमालय की ऊंची चोटियों के पार चाइना के अंदर तक झांक सकते हैं। चाइना का J-20 अपने हैंगर से बाहर निकलते ही भारत की नजरों के अंदर आ जाता है। भारत के पास में वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो चाइना के हर सरप्राइज अटैक को डिकोड कर सकते हैं। दोस्तों चाइना ने एलएसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो भारत भी शांत नहीं बैठा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर रणनीतिक सड़कें, पुल और टनल्स बना लिए हैं। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। इन एलएसी से भारत के C-130J सुपर हरक्यूलस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स भी यहां से रिफ्यूल होकर के वापस दुश्मन पर झपट सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भविष्य की। क्या भारत सिर्फ राफेल और सुखोई के भरोसे रहेगा? तो ऐसा नहीं है। भारत को पता है कि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लिहाजा एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये भारत का 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो आने वाले दशक के अंदर आसमान पर राज करेगा। तब तक के लिए भारत ने तेजस मार्क 1A के बड़े ऑर्डर्स देकर के अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तेजस भले ही हल्का विमान है, लेकिन अपनी कैटेगरी के अंदर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट्स के अंदर एक है और दुश्मन को उलझाने के लिए एक परफेक्ट स्वॉर्म प्लेयर है। दोस्तों चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन हो सकता है कि कागजों पर बहुत डरावना लगता हो, लेकिन युद्ध कभी भी एक मशीन के भरोसे नहीं जीते जाते। युद्ध पूरे एक सिस्टम का, रणनीति का और देश के संकल्प का परीक्षण होता है। चाइना सोचता है कि वो अपनी डीप पॉकेट्स और मास प्रोडक्शन कैपेसिटी से भारत को डरा देगा, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उसके हर कदम का एक तगड़ा काउंटर तैयार कर लिया है। दोस्तों जब हम इन सारे फैक्ट्स को एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो वो खौफनाक जाल समझ में आता है जिसे भारत ने चाइना के लिए बुना है। आसमान में अवॉक्स की पैनी नजर, जमीन पर S-400 का फौलादी शील्ड, हवा के अंदर राफेल का स्पेक्ट्रा जैमिंग सिस्टम, सुखोई की बाहुबली मारक क्षमता, मेट्योर और ब्रह्मोस का अचूक निशाना और इन सब के ऊपर हिमालय की जानलेवा भौगोलिक स्थिति। ये कोई एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि हवा, जमीन और स्पेस के अंदर बुना गया मौत का वो खौफनाक चक्रव्यूह है जिसे सोच करके ही चाइना के वॉर रूम में हाहाकार मचा।
अब दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।